स्वामी विवेकानंद के पालन पोषण के दौरान उन्हें कई अलग अलग धर्मों से अवगत कराया गया, जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। उन्होंने अपना जीवन दूसरों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया है और उनके ज्ञान के विशाल विस्तार ने उनके लिए दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना आसान बना दिया है। यह उसे एक प्रेरणा बनाता है। उनकी शिक्षाएं आपको अपने हृदय का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन विभिन्न अनुभवों से भरा था। उनके काम और उनके विचार हमेशा लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जाने जाते हैं और ये आपके ज्ञान का प्रसार करेंगे। उनका नारा भी वाकई आज भी उतना ही प्रेरणादायी है जितना कि उस वक्त था, जो कि है शक्ति ही जीवन है, कमजोरी ही मृत्यु है, जो कि सच में काफी शक्तिशाली है। खड़े हो जाओ, निर्भीक बनो और दोष अपने कंधों पर लो, दूसरे पर कीचड़ उछालना छोड़ दो, क्योंकि जितने भी दोष तुम भोगते हो उन सब का तुम ही एकमात्र कारण हो। अनुभव ही हमारे पास एकमात्र शिक्षक है। हम जीवन भर बातें कर सकते हैं और तर्क कर सकते हैं, लेकिन हम सच के एक शब्द को नहीं समझेंगे। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना। स्वयं पर विश्वास करो। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या न हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, तुम न्यायपथ से कभी भ्रष्ट न हो। संगति आपको ऊंचा उठा भी सकती है और यह आपको ऊंचाई से गिरा भी सकती है, इसलिए संगति अच्छे लोगों से करें। हमें कभी भी खुद को असहाय और कमजोर नहीं समझना चाहिए। हम वह सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, बस हम हिम्मत नहीं करते हैं और कार्य को करने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं या पूरी ताकत से कार्य नहीं करते हैं। हर किसी के जीवन में संघर्ष है, हर किसी को अलग अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिना संघर्ष और समस्या के जीवन सफल नहीं बन सकता है। अगर आपके जीवन में संघर्ष और समस्याएं नहीं है, तो इसका अर्थ है कि आप जरूर ऐसे काम कर रहे हैं जिसका असर आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखता है। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस दुनिया में सभी भेदभाव किसी स्तर के हैं, ना कि प्रकार के, क्योंकि एकता ही सभी चीजों का रहस्य है। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं और जो कुछ भी हम होना चाहते हैं उसकी शक्ति भी हमी में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है, तो यह निश्चित है कि जो कुछ हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। कर्म योग का रहस्य है कि बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना है। यह भगवान कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है। यह कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं। जो व्यक्ति मुश्किल वक्त में खुश रह लेता है, उसे दुनिया की कोई परेशानी नहीं हरा सकती है। जब तक आप अपने काम में व्यस्त हैं, तब तक काम आसान है, लेकिन आलसी होने पर कोई भी काम आसान नहीं है। दुनिया मजाक करें या तिरस्कार करें, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि सबसे जरूरी है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य यानी मंजिल को निर्धारित कर लें। इसके बाद पूरी ताकत और शुद्ध विचारों से उस मंजिल की प्राप्ति के लिए तैयारी शुरू कर दें। ये संसार एक बहुत बड़ी व्यायामशाला ही जहां हम खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चा होना।
खुद पर हमेशा विश्वास रखें, कुछ पूछो मत और बदले में कुछ मांगो मत। जो देना है दे दो, वो वापस तुम तक आ जाएगा, परंतु उसके बारे में सोचो मत। चीजें बेहतर नहीं होती, वो जैसी हैं वैसी ही बनी रहती हैं। ये हम ही हैं जो अपने अंदर बदलाव लाकर खुद का बेहतर विकास करते हैं। बाधाएं वो चीज होती हैं जिनके आप तब देखते हो जब आपकी नज़र अपने लक्ष्य से दूर हट जाती है। हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि आप क्या सोचते हैं। शब्दों की दूसरी बात है, लेकिन विचार रहते हैं, वे लंबी यात्रा करते हैं। गलती यह है कि हम पूरी दुनिया को अपने विचार के स्तर से बांधना चाहते हैं और मन को पूरे ब्रह्मांड का माप बनाना चाहते हैं। जब आप कोई काम कर रहे हों, उसे एक तरह से पूजा के रूप में करें, जैसे आप सर्वोच्च पूजा करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी कुछ समय के लिए समर्पित कर देते हैं। जो स्वार्थी है वह अनैतिक है और जो निस्वार्थ है वह नैतिक है। अगर मैं अपने सभी दोषों के बाद भी खुद से प्यार करता हूँ, तो मैं कुछ दोषों की वजह से किसी और से कैसे नफरत कर सकता हूँ। जो कुछ भी तुम विश्वास करते हो वो तुम हो जाओगे। अगर तुम अपने आप को युगों का मानते हो तो तुम कल के हो जाओगे। आपको बाधित करने के लिए कुछ भी नहीं है। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, उसे हमें स्वयं बनाना पड़ता है। जो जैसा मार्ग बनाता है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। कभी मत सोचिए कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है तो वो यही है, ये कहना कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं। यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहा कि अंधेरा है, एक समय में एक काम करो। ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक, उसे जहर की तरह त्याग दो। यह कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं।